Hello viewers, today we are going to learn about what is domestic circuit and also we are going to study in this topic that is series and parallel। तो बेसिकली सीरीज और पैरेलल से पहले जो हम लोग ये समझेंगे कि क्या है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का ही ये टॉपिक है जो कि आप लोग को बताएगा कि हमारे घर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है और फिर कैसे वो वर्क करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ जो है हम लोग आज पूरे डिटेल में जानेंगे इसे क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि डोमेस्टिकली यूज़ होता है, जो कि हमारे घर में यूज़ होता है, हाउस होल्ड के लिए यूज़ होता है। और फिर जानेंगे कि उसमें कौन सा सीरीज होता है या पैरेलल होता है। अगर सीरीज होता है, पैरेलल होता है तो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ऐसे तो फटक से आप लोग बता दीजिए, अगर सीरीज़ जानते हैं तो सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, क्या सीरीज़ जो है हमारे घर में यूज़ होता है। क्या आप लोगों ने सीरीज़ को देखा है? अगर आप लोगों ने सीरीज़ को देखा है, सीरीज़ का कोई सर्किट आप लोगों को याद है तो फटक से वो कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, मैं देखता हूँ क्या है। तो अच्छा हाँ दिख रहा है, ओके। एंड पैरेलल के बारे में बता दीजिएगा, पैरेलल क्या होता है। चलिए तो फिर इसके बारे में आगे चल करके बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक से क्लियर हो चुका है कि क्या होता है, ये हमारे घर का होता है। ठीक है, हमारे घर में जो वायर वगैरह जो आता है, ठीक है, हम लोग कहाँ से लाते हैं, एक बाहर से कहीं से भी लाते हैं। ट्रांसफार्मर होता है, अभी उससे पीछे नहीं जाएंगे, पावर हाउस नहीं जाएंगे, पावर हाउस से ही जो है पहले ही रहेंगे। पावर हाउस जैसा कि आप लोग को पता है कि पावर हाउस, उसके बाद फिर हमारे ट्रांसफार्मर में आ गया। ट्रांसफार्मर के बाद वायर के थ्रू जो है ये आ रहा है कहाँ, तो हमारे घर में आ गया वायर। और वो तार क्या होता है, उस तार में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब उसे कट किया जाता है, लगाया जाता है मेन स्विच में, मीटर में लगाया जाता है। जनरली अब तो मीटर लगाया जाता है, पहले तो ऐसे ही लगा दिया जाता था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मीटर की बात ही करेंगे, मीटर के साथ इंक्लूड करके बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मीटर है, मीटर में लगा दिया गया तो वहाँ से 3 वायर निकलता है। कौन कौन सा? तो एक होता है आपको रेड, जो कि अब पहले रेड होता था, अब ब्राउन के रूप में आने लगा है, ब्राउन कलर में आ गया है। एक न्यूट्रल होता है जो कि ब्लैक होगा, और एक होगा आपको अर्थ। बेसिकली अर्थ भी आता है हमारे उस पोल पे से ही जो है कनेक्शन कर दिया जाता है, गवर्नमेंट करके रखती है, इसका सुविधा दे करके रखती है, क्योंकि सभी के पास जो है ऐसा फैसिलिटी नहीं हो पाता है जो वो अपने खुद से जो है अर्थ से निकाल सके अर्थिंग का वायर। तो अभी फ़िलहाल वही हम लोग बात करने वाले हैं, कौन कौन सा होता है। तो एक रेड होता है जो कि पॉजिटिव हो गया, जो कि मेन फेज, आप लोगों ने मेन भी सुना होगा, फेज भी सुना होगा बहुत बार, तो यही हो गया मेन और फेज। और वो क्या होता है, वो जब आता है तो वो करंट दे दिया। उसके बाद न्यूट्रल वायर, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0। और वो हो गया, और क्या हो गया, अर्थिंग ले लिया हम लोग। अर्थिंग कहीं से भी ले लिए, या तो हम लोग ज़मीन से निकाल लेते हैं, नहीं तो उसी वायर के थ्रू जो है निकाल लिए। तो ये 3 हमारा होता है, बेसिकली ये 3 होता है एक वायर में, जो कि सर्किट को हमारे पूरा करेगा आगे चल करके। तो जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अब भी तो अपने को क्या करना है, घर में पहुँचाना है। और घर में पहुँचाने के बाद जो है यही क्या बन गया, पूरा का पूरा डोमेस्टिक सर्किट। ये क्या बना देगा, डोमेस्टिक सर्किट। कैसे, करंट आया, घर में आ गया, मेन जो स्विचिंग होता है हमारे घर में, जो मेन बोर्ड होता है वहाँ से कनेक्ट कर दिए, सारे जगह पे लेके चले गए, सारे जगह पर गया वायर। तो अब जो है कहीं भी स्विच ऑन करेंगे तो वो लाइट टप हो जाएगा, बल्ब जलेगा, फ़ैन चलेगा, फ्रीज ऑन होगा, बहुत कुछ होता है। अब भी जो है यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने समझा कि ये इतना जो हो गया क्या था, ये सारा का सारा कैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गया है। तो इस चीज़ को देखने के लिए ऐसे अगर डिफ़ाइन किया जाए तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, a circuit that is used or built inside our house। जो सर्किट जो है हमारे घर में बना होता है, किस चीज़ के लिए, लाइटिंग के लिए या किसी भी अदर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को यूज़ करने के लिए। और इसी चीज़ को जो है जब आगे बढ़ेंगे, अभी देखना है क्या करना है। आगे जब जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर दिए, क्या हो गया, करंट तो आ गया, कहाँ से आया, तो सबसे पहले तो पावर हाउस से निकला था, ट्रांसफार्मर पे आया, ट्रांसफार्मर के बाद 220 वोल्ट का क्या हो रहा था, 220 वोल्ट निकला था। और वो क्या हो गया, हमारे घर में आया, कहाँ से, पोल पे। आप लोगों ने पोल देखा होगा, पोल पर से जो है 220 वोल्ट हमारे घर में आया। उससे पहले जो कि जो वायर जो होता है, जो ट्रांसफार्मर से आता है, वो कितना होता है, 440।
ओके, तो 440 वाट का जो है वो 440 वोल्ट होता है, ठीक है। 440 वोल्ट का वहाँ से निकलता है, फिर हमारे घर में खींचा जाता है 220 वोल्ट का। इस चीज़ को जो है जब घर में फिर डाइवर्ट करते हैं, घर में जो सारे एप्लायंस में ले जाते हैं, तो वहाँ से वो कम होना शुरू हो जाता है। और वो भी आगे समझेंगे, सीरीज और पैरेलल जब समझने जाएंगे तो उस जगह पे हमें मिलेगा क्या, क्यों कम होता है और क्या होता है, कितना कम होता है, ये सभी चीज़ वहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल बात करते हैं क्या, जो पॉजिटिव। तो अभी आप लोगों ने समझा है कि पॉजिटिव जो कि रेड वायर था पहले, जो कि पहले किया जाता था रेड से, ठीक है, अभी ब्राउन में आ गया है, ब्राउन कलर में। अभी आप लोग जो भी एनसीईआरटी पढ़ते होंगे या कोई दूसरा, अगर मैथ्स का बुक एस चांद हो गया, एस सी वर्मा हो गया, या कोई और सा कोई भी रेफरेंस आप लेते होंगे, किसी भी उठाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, तो ये कलर मिल जाएगा रेड में, और उसके साथ में जो है न्यू करके दे दिया जाएगा क्या, तो ब्राउन। ओके, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया कि कौन सा कलर होता है उस पॉजिटिव वायर का। इसके बाद जो है जब आगे और भी बढ़ेंगे, अब न्यूट्रल देख लिए, न्यूट्रल में कोई भी वोल्ट नहीं होता है, जीरो होता है वहाँ पे। नेगेटिव देख लिए, नेगेटिव कहाँ से निकाल लिए, अर्थ से निकाल लिए। बेसिकली हम लोग अर्थ से ही निकाल लेते हैं, बाकी छोड़िए उस पोल का कहानी। अर्थ से ही ज़मीन में जो है एक कॉपर का वायर, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, आसानी से आपको अर्थ भी अच्छा मिल जाएगा उससे। कॉपर का वायर जो है बहुत ही अंदर तक, कम से कम 2-3 मीटर डेप्थ गड्ढा करके जो है उसमें फिर डाल दिया, तो वहाँ से हमें अर्थ मिल गया। और फिर क्या किया, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला करके जो है सर्किट पूरा कर देता है। अब भी जो यहाँ से हमारे घर में जो पूरा जो वायर बिछा होता है, ये जो पूरा सारे जगह पर तार गया हुआ है, हर एक रूम में हम देखते हैं कि क्या मिला है, तार मिल जाता है, और वो सारा का सारा एक बोर्ड के पास कनेक्ट कर दिया जाता है सभी, और उसमें स्विच होता है सभी के लिए, एक इंडिविजुअली जो है सेपरेट, सभी का अपना अपना स्विच होता है। इसी चीज़ को जो है क्या कहेंगे, जब ये जो सबका अपना अपना एक स्विच हो गया, इस केस में क्या हो गया, ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। और ये पैरेलल क्यों कहलाता है, क्योंकि सभी के पास जो है अपना एक इंडिविजुअल स्विच है। एक स्विच अगर ऑफ किए तो इससे दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, जबकि सीरीज में जब हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो गया, एक ही स्विच होता है। एक स्विच की वजह से जो है अगर वो स्विच ऑफ कर दिया जाए तो वो सारा का सारा कनेक्शन ख़त्म। और भी बहुत सारा उसमें डिफेक्ट है, जो कि आगे थोड़े देर के बाद हम लोग समझने वाले हैं कि क्या होता है, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। फिलहाल पैरेलल की बात में कर लेते हैं, जो पैरेलल में क्यों हमें पैरेलल दिया जाता है और यूज़ करना होता है और अच्छा होता है। तो पैरेलल में होता है क्या, जब करंट हमारे घर में आता है, पोल से आ गया तो उसके बाद क्या करेगा, सारी जगह पर करंट पहुंचा दिया जाएगा। और जब वो मिलता है, सभी को मिलता है, तो ये ब्रेक होता है। क्या मिला, गया एक जगह पर गया, कंप्लीट हो गया, वहाँ पे उसको मिल गया, फिर दूसरा वहीं से स्टार्ट हुआ, दूसरे को मिल गया, सभी को मिल गया। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह से स्टार्ट हुआ और वही पूरे घर में पहुँचा देगा, ऐसा तो होता नहीं है। सभी जगह जो है अलग अलग सेपरेटली जाता है, जिसके वजह से उसका वोल्टेज जो है मेंटेन रह पाता है, हाई होता है, वो लो नहीं होता है। और इसका रेजिस्टेंस जो है वो आपको रिड्यूस हो जाता है, बढ़ता नहीं है। अब यहीं पर जो है जब हम लोग किसी भी स्विच को सेपरेटली ऑन करते हैं, ऑफ़ करते हैं, तो वो वही चलता है, ठीक है, वही ऑन होगा। फ़ैन को करेंगे तो फ़ैन ऑन होगा, बल्ब को करेंगे तो बल्ब ऑन होगा, या नहीं तो कोई भी टीवी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं तो हमें वही मिलता है वहाँ पर। तो ये क्या होता है कि ये पैरेलल में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभी के पास जो है अपना एक वोल्ट मिल रहा है, और वो भी क्या हो रहा है, सेम वोल्ट मिल रहा है। चला, सेम वोल्ट उसको भी मिला एक अप्लायंस को, वही वोल्ट जो है दूसरे को भी मिलेगा, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का अप्रॉक्सीमेटली जो है आपको यही मिलने वाला है सभी को। अब चलते हैं पैरेलल, ये यहाँ पर पैरेलल का कहानी ख़त्म। अब जब है हमें क्या करना होगा, सीरीज़ में। अब सीरीज़ में क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, तो सीरीज़ की बात करेंगे तो जब भी जो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस तो सारा का सारा ऐड हो जाएगा। अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे ऐड हो जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। बट वहाँ पे वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वायर जो 220 वोल्ट का जो लाया हुआ था, फेज से आ गया, पोल पर से 220 वोल्ट का जो है आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। वो जो है वोल्ट, जब उस वोल्ट को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस केस में क्या होता है कि हमारा करंट जो है, सीरीज वाले केस में करंट कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होने की वजह से जो है ये क्या होता है, तो वो जितना भी जो है करंट तो हमारा कांस्टेंट है, पावर तो आपको सारे जगह में मिलना है सेम, ठीक है, पावर अच्छे से मिलना है। बट ये वोल्टेज जो है, ये वोल्ट कमता जाता है। वोल्ट कम हो जाने की वजह से जो है ये बहुत कुछ
आगे चल करके डाउन कर देगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वोल्टेज डाउन हो जाएगा। वोल्टेज डाउन होने की वजह से जो है अगर आप देखते हैं क्या तो कुछ डिफेक्ट्स हैं इसके, अगर वो कुछ डिफेक्ट जो है वो ना होता तो फिर हम लोग सीरीज़ यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे फ़िलहाल चलिए उस डिफेक्ट्स को देखते हैं। वो डिफेक्ट क्या क्या था, वो जो है परेशानियाँ क्या क्या हम लोगों को देने वाला है। अगर बात करते हैं कि वोल्ट की, तो वोल्ट तो आ गया 220 वोल्ट का आ गया और वो कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है, बट वोल्ट जो है डाउन होता जाएगा और रेजिस्टेंस हाई होता जाएगा। ये तो एक हो गया हमारा। दूसरा क्या होगा, दूसरा है कि अगर एक भी कोई भी जो है उस कनेक्शन में रेजिस्टेंस, वो सीरीज़ वाले कनेक्शन में अगर कोई भी, ये जैसा कि हम लोगों ने सीरीज़ डाल दिया और बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो सारा का सारा ये बंद हो जाएगा। ये आप लोगों ने समझ लिया कि सारा का सारा जो है बंद हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सीरीज़ वाला जो केस है, सीरीज़ वाला केस क्या करता है, एक ही चीज़ को पूरा का पूरा ले जाता है और वही सारे रूम में हो या जहाँ भी आप लोगों ने जितना भी किया हुआ है सारा का सारा उसी से कवर होता है, एक ही कनेक्शन से, एक ही सर्किट बनाया हुआ है। बट पैरेलल वाले केस में क्या हो रहा था, बहुत सारा सर्किट बन रहा था, बहुत सारा जो है अलग अलग बन रहा था, सेपरेटली सारा बना रहा था। यहाँ पर क्या था, एक ही बन रहा है। एक ही कारण क्या होता है कि हमें सारे जगह पर एक ही वोल्ट को भेजना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक ही जो है सारी जगह पे जाता है, और जो कि रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से फिर यहाँ पे डाउन वगैरह भी होता जा रहा है। और इसी चीज़ को जो है जब दूसरा केस देखते हैं, क्या अगर हम लोगों ने कोई भी सीरीज़ में अप्लायंस लगा दिया, ये तो समझ गए कि वहाँ पे क्या होगा, आपको अगर एक भी गड़बड़ होता है तो वो सारा का सारा गड़बड़ कर देगा। और वहीं पे फिर जो है रेजिस्टेंस, अब अभी हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस का जो सम होता है, सारे रेजिस्टेंस को अगर ऐड करते हैं, बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो उस केस में R = R1 + R2 + R3 सो ऑन, जितना भी रेजिस्टेंस होगा सभी को जोड़ देंगे। पैरेलल वाले केस में ये नहीं था, पैरेलल वाले केस में था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 और सो ऑन, सारे को जोड़ रहे थे। इसी चीज़ की जो है यहाँ पे आप लोगों ने समझा क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, उससे पहले आप लोगों ने समझा कि पैरेलल क्या होता है और करंट को कैसे फ्लो किया जाता है। तो अल्टरनेट करंट यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, डायरेक्ट करंट का यूज़ नहीं होता है इसमें। पावर का थोड़ा सा जो है आप लोगों ने देखा कि पावर का क्या हो गया, यहाँ पे करंट तो है कांस्टेंट सीरीज़ के केस में। अभी तो हम लोगों ने देखा कि करंट को तबास करवा दिए, एक ही वोल्ट था वो जो कि 220 वोल्ट का लाए थे और वही जो है सब में डाल दिए। जनरली आप लोग दीपावली में यूज़ करते होंगे लाइट, छोटा वाला बल्ब सब, तो वो क्या होता है सीरीज़ में होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि सीरीज़ में होता है। और उसके बाद जो है वोल्ट पास करवा दिए, एक था। उसके बाद स्विच वाला केस आ गया, यहाँ पे एक ही स्विच होता है, अगर एक स्विच को आप ऑफ कर रहे हैं तो वो सारा का सारा आपको सर्किट ख़त्म कर देगा। अब वही जो है अगर ऑन करते हैं तो वही पूरा कर देगा सर्किट को। और इसी केस में जो है अगर कोई भी एक बल्ब उस बीच में ख़राब होता है, अभी हम लोग दीपावली का बल्ब ही यूज़ कर लेते हैं, वो जो आता है बड़ा ही अच्छा होता है, चमकीला होता है, लाइट क्या सुंदर दिखता है घर। तो अगर वो बीच से जो कोई भी बल्ब ख़राब हो गया, कोई भी डिफेक्टिव निकल गया, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ से जो है आगे का सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा। सर्किट चूँकि पूरा नहीं हो पाएगा तो ये तो सारा का सारा पूरा ख़त्म हो गया, ब्रेक हो गया, सर्किट पूरा तो करेगा नहीं। जब सर्किट ही पूरा नहीं होगा तो फिर आपका किस काम का अप्लायंस जो भी यूज़ कर रहे हैं आप लोग, वहाँ पे तो करंट ही नहीं पहुँचा। अभी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि करंट का क्या होता है। करंट जो चला तो उसे सर्किट पूरा होना है। सर्किट पूरा कैसे होगा, तो जब हमें एक मेन मिलेगा और उसके बाद साथ में अर्थ मिल रहा है, वो दोनों मिलेगा किसी चीज़ को, किसी भी अप्लायंस को, तब जा कर के वो क्या होगा, अपना कोई भी काम जो होता है उसका जो काम होता है वो कर पाएगा। लाइट अप होगा, फ़ैन ऑन होगा, या टीवी वगैरह चलाते हैं, वो सब हो सकता है। ओके, तो अभी अपने लोग ने क्या क्या देखा है, तो पूरा का पूरा जो है डोमेस्टिक करंट क्या होता है, सीरीज और पैरेलल क्या होता है, ये सभी देखें। तो अभी आपके लिए जो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट देखते हैं कि आप लोगों में से कौन कौन जवाब दे पाते हैं। जो ये वायर कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, तो तीनों टाइप में से जो है पॉजिटिव वायर का क्या कौन सा कलर था, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। अभी देखते हैं कौन सा दे पाते हैं, कौन दे पाते हैं। ओल्ड और न्यू क्या था कॉन्सेप्ट, वो फटाफट जो है आप लोग आंसर दीजिए। और उसके बाद अब चलिए तो बढ़ते हैं। अभी जो है हम लोगों ने देखा क्या, करंट आ गया। तो कौन सा करंट, अभी आप लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा होगा कि करंट के बारे में जब आप लोगों ने पढ़ा हो तो वहाँ पे क्या मिला था, एक अल्टरनेट करंट था और एक डायरेक्ट करंट था। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, अल्टरनेट करंट मिल रहा है। डायरेक्ट करंट यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं यूज़ होता है ये हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं कि ये अल्टरनेट करंट आ रहा है।
अल्टरनेट करंट ही मिलेगा। पावर जो है पावर की बात भी हम दूसरे ही वीडियोज़ में करेंगे, फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, लेंदी हो जाएगा वीडियो। और उसके बाद जो है अभी आप लोगों ने समझा क्या, क्यों पैरेलल यूज़ होता है, क्यों सीरीज़ यूज़ नहीं होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट था इस दोनों के बीच में, अभी ये सारा का सारा हम लोगों ने देखा है। अगर फिर भी जो है आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या आई हो, अगर कहीं पे नहीं समझ पाए हो, तो आप अभी के अभी कमेंट कीजिए, मैं देख करके बता दूंगा। अगर जो भी होगा प्रॉब्लम आपको मैं उस अगले वीडियो में ही बता दूंगा। अगर ज़्यादा लेंदी होगा और छोटा सा होगा तो मैं वहीं पे आपको समझा दूंगा। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं पीसीएम से रिलेटेड जो है वीडियोज़ लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को उठाए तो उसे अच्छे से समझ ले, क्योंकि रटना और समझना ये दो अलग बात होती है। अगर आप किसी चीज़ को रट ले रहे हैं तो रटा हुआ सब्जेक्ट जो है कोई भी कितने दिन रहेगा, 1 महीना 2 महीना आप लोग रख लेंगे। उसके बाद जो अगर समझा हुआ टॉपिक है, अगर समझ के रखे हुए हैं, तो वो क्या होगा, वो हमेशा आपके पास ही रहेगा कॉन्सेप्ट। बस करना होगा क्या, रिवाइज करते रहिए। रिवाइज आप जब भी करेंगे तो वो सारा का सारा आपके पास आ जाएगा नॉलेज, आप फिर से उसे आसानी से समझ पाएंगे। और ऐसे समझिए कि आप दूसरे को समझा सकें। अगर जब आप लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे कि अगर आप लोगों ने समझ लिया और उसे जो है दूसरे को भी समझा पाएँ, तो समझ लिए कि आपने उस चीज़ को अच्छे से समझ लिया। और अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ा और भी आपको समझना होगा उस चीज़ को लेकर के, और उस चीज़ को और भी समझाने के लिए जो हम लोग हैं, हम समझाएंगे आपको। ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और इसी चीज़ के लिए जो है फ़िलहाल तो अब इस वीडियो को और क्या खींचे, ज़्यादा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप लोग समझ भी नहीं पाइएगा और बोर होकर के भाग ना जाए। तो ऐसा करते हैं कि अभी यहीं पे जो है इसको बंद करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में क्या देखिएगा वो भी आप कमेंट कर दीजिए। अगर कौन सा टॉपिक चाहते हैं आप लोग अगले वीडियो में देखें, जो भी आप बताइएगा उसे मैं अच्छे से डील कर दूँगा। और ये बहुत ही अच्छा सा होता है, स्टोरी के साथ समझना बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टोरी रहता है तो किसी भी चीज़ को जो है आप आसानी से समझ पाइएगा और आसानी से उसको यूज़ में ला पाइएगा। और बहुत होता है कि बस ऐसे ही जो है समझा करके चले गए। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, तो ट्रांसफार्मर से जो है करंट को ले आए, ट्रांसफार्मर से लाया तो 440 वोल्ट का आ गया था। उसके बाद घर में लाए तो 220 वोल्ट का ले आए। उसके बाद फिर घर में और सारे जगह पे पास करवाए तो 220 वोल्ट का पास करवा दिए, और वही जो है फिर अपने हिसाब से यूज़ होता गया। पैरेलल में क्या हो गया, पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस अगर बार बार चेंज हो रहा है तो उस केस में सारे रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन, सारे को इस तरह जोड़ दिए। और वहीं पे जो है जब रेजिस्टेंस में जब आपको सीरीज़ में जोड़ना था तो उस केस में क्या किए थे, सारे रेजिस्टेंस को R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सारे रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, और सभी को जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आया वही हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया था यहाँ पर। किस केस में, तो सीरीज़ में, जो कि ये रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में आप लोग को समझाया गया था। इससे पहले वाले वीडियोज़ में आप लोगों ने उसे देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाला जो वीडियो है आप मेरे लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी अपने लोग जो है यहीं पर इसको इस बार तो ख़त्म ही कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ फिर से कुछ अच्छा चीज़ सीखेंगे और आसानी से आप लोग समझ पाइएगा। ये इसीलिए जो है आप लोग के लिए मैं लाता रहता हूँ। चलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे।